हेलो दोस्तों आज मैं अकबर और बीरबल की एक संदेशात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, बात तब की है जब अकबर युद्ध पर युद्ध लड़ने जा रहा था और युद्ध पर लड़ने के कारण उसका खजाना हमेशा खाली होता रहता था। तो इसी प्रकार से अकबर के खजाना एक बार पूरी तरह से खाली हो गया। तो इस बुरे वक्त में वो हमेशा सलाह क्या करता था कि बीरबल से सलाह लिया करता था। बीरबल को उसने बुलाया कि बोलो बीरबल, क्या किया जाए इस स्थिति में। तो बीरबल ने कहा कि इस राज्य में एक व्यापारी को मैं जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। अकबर ने उस व्यापारी को बुलवाया और बोला कि खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्या आप तुम हमारी मदद करोगे। तो व्यापारी ने कहा बिल्कुल साहब, ले लीजिए। बहुत भारी मात्रा में उसने खजाना क्या किया, प्रोवाइड करा दिया अकबर को। अकबर का सिर चकरा के इतना बड़ा खजाना देखकर उसने पूछा कि तुमने लाया कहां से। तो व्यापारी ने सच सच बात बोल दिया कि कुछ नहीं साहब, मैं जानता था कि टैक्स कैसे कैसे चोरी किया जाता था। मैंने आप ही के टैक्स चोरी करके क्या किया कि इतना सारा खजाना इकट्ठा किया और अभी वर्तमान में आप ही को सौंप रहा हूं। जब टैक्स चोरी की बात सुना तो अकबर आंख बबूला हो गया। उसने क्या किया कि उसने उस व्यापारी को अपने अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने के लिए आदेश दे दिया। यानी कि उस व्यापारी को टैक्स चोरी के आरोप में क्या किया गया, सजा दिया गया। और सजा के आरोप में उसको कहा गया कि जाओ तुम मेरे अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करना। देखिए प्रकृति, नेचर कैसी है। उसने मदद किया और बदले में उसको मिला घोड़ों का लीद। लेकिन व्यापारी ने उसने उस समय किसी से कोई शिकायत नहीं किया, कोई कुछ बात नहीं बोला और चुपचाप जाकर घोड़ों की लीद साफ करने लगा और उसमें संभावनाएं तलाश करने लगा। 6 माह बाद फिर अकबर का खजाना खाली हो गया। इस स्थिति में फिर उसने दोबारा बीरबल को बुलाया कि ऐसी स्थिति हो गया। तो बीरबल ने कहा कुछ नहीं साहब, उसी व्यापारी को हमें बुलाना चाहिए जिसने हमें दिया था पैसा और आप उन्हें सजा दिए हैं घोड़े के लिए साफ करने के लिए। अकबर बोला कि उसके पास क्या बचा, उससे तो सारा हमने निचोड़ लिया, वह तो हमारे घोड़ों के लिए साफ कर रहा। तो बोला कुछ नहीं साहब, जब देश पर संकट पड़ता है तो व्यापारी ही मदद करते हैं, उसी को बुलाया जाए। व्यापारी आया। अकबर ने कहा कि मेरे पास पैसा खजाना खाली हो गया, क्या आप तुम्हारी मदद करोगे। तो व्यापारी ने कहा बिल्कुल साहब, पहले से डबल ले लो। जब डबल दे दिया तो अकबर ने दोबारा पूछा कि इतना कहां से पैसा लाया। तो उसने बताया कि कुछ नहीं साहब, आपके सारे सैनिक, सारे सेनापति भ्रष्ट थे। मैंने सारे से कहा कि मेरे राजा ने यहाँ पर ड्यूटी लगा दिया है, तुम सारे मुझे 100 असरफिया डेली देते जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा। इस बात को सुनकर अकबर और आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया और उसने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र के तट पर फेंको। इस व्यापारी को समुद्र के तट पर फेंकाओ, वहीं पर इसकी जीवन यापन, वहीं पर जहाज गिरेगा। क्योंकि अकबर ने गुजरात राज्य को 1575 में अपने साम्राज्य में मिला लिया था और गुजरात के ही समुद्री तट पर उसको फेंक दिया और वहां पर इसको गिनती मैंने कार्य पर लगा दिया कि जहाजों की गिनती किया जाए। लेकिन वहां पर भी इसने किसी से शिकायत नहीं किया। व्यापारी ने बस चुपचाप जहाजों की गिनती करने लगा। 6 माह बाद फिर अकबर का खजाना खाली हो गया। तो दोबारा उसने बीरबल को बुलाया कि बीरबल, खजाना खाली हो गया, अब क्या किया जाए। बीरबल ने बोला कुछ नहीं, उसी व्यापारी को बुलाया जाए जिसको हमने जहाज गिनने के लिए भेजा है। अकबर थोड़ा सा क्रोधित हुआ बीरबल पर कि अब उसके पास क्या बचा है, जितना सारा निचोड़ था हमने उससे ले लिया, अब उसके पास बचा क्या है। बीरबल बोला पर बुलाने में हर्ज क्या है। जब बुलाया गया तो व्यापारी से अकबर ने खुद कहा कि मेरा खजाना खाली हो गया है, क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो व्यापारी ने कहा जी साहब, पहले से 4 गुना ले लो। ये देखकर अकबर का दिमाग ठिकाने पर आ गया और उसने कहा कि ये पहले बताओ, ये पैसा तूने कहां से लाया। तो व्यापारी ने कहा कुछ नहीं साहब, जहाज में क्या होता था कि इधर का सामान उधर जाया करता था और उधर से सामान इधर आया करता था, इसी में घोटाला हुआ करता था, चोरी का माल आदान प्रदान होता था। उसी लोगों से मैंने कहा जा कि राजा ने मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है, मुझको तुम लोग रिश्वत देते जाओ, नहीं तो शिकायत तुम्हारी मैं राजा से कर दूंगा। वहीं से मैंने सारा खजाना ले लिया। अब अकबर का दिमाग वहां पर कुछ ओपन हुआ और उसने उस व्यापारी को अपने दरबारी के रूप में नियुक्त किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर खासियत व्यापारी की क्या है कि उसने संभावनाएं तलाश किया करता था। हमेशा जब उसके साथ गलत हुआ करता था, जब वह नेगेटिव पॉइंट पर गिरता था या जब उसके साथ कोई ना कोई गलत घटना घटित होता था तो वह किसी से शिकायत नहीं करता था, किसी से शिकायत व्यापारी नहीं किया करता था, संभावनाएं तलाश किया करता था। यहां से सीखने की
चीज यही मिलता है कि हम कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना हो, सुधर सकते हैं, स्थितियां सुधर सकती है। हमारे साथ नेचर प्रकृति कितना भी हमको नीचे क्यों ना ढकेल दे, हम दोबारा ऊपर उठ सकते हैं। बस गुण होना चाहिए उस व्यापारी की तरह सोचना चाहिए, संभावनाएं तलाश किया जाना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, तब कहीं पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि किसी के साथ कोई घटना घटित होता है तो रोने लग जाता है, मेरे साथ इस प्रकार हुआ, ईश्वर ने मुझको ये कर दिया। नहीं, यही तो प्रकृति है, नेचर है। प्रकृति आपको पीछे थोड़ा सा ढकेलती जरूर है ताकि आप छलांग लगाकर आगे बढ़ सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो संदेशात्मक आपके लिए उपयोगी होगा। ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।